तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। सबसे बड़ी कवरेज हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग है। 73 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 15 जिले हैं जो कि आज पहले दौर में वोटिंग का हिस्सा बनेंगे। मथुरा और फिरोजाबाद के कुछ इलाकों में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। शिकोहाबाद इलाका है, लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं। मथुरा के माठ में पोलिंग बूथ खाली पड़े हैं। शिकोहाबाद के नगला कोठी में वोटर्स वोट नहीं डाल रहे हैं। 2 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन एक भी वोटर मतदान केंद्र तक नहीं गया है। एक जगह लोगों का कहना है कि किसानों की मांगे पूरी नहीं होने की वजह से वो वोट नहीं डाल रहे। मथुरा के राय बलदेव में ईवीएम खराब होने की वजह से बूथ नंबर 15 पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और नगला कोठी के लोगों का कहना है कि उन्होंने अंडरपास की मांग की थी जो नहीं मानी गई है अब तक, इसलिए उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया है। हमारी बहुत सी समस्या हैं। तारों का जर्जर होना, कच्ची रास्ते हैं और इस गांव में चेक नहीं बटे हैं। सारे गांवों में चेक बट गए। समस्याएं जब से कम 35 साल हो गए, 40 साल, तब से मतलब देश आज़ाद हुआ समस्या ही समस्या। इस कोई समाधान ही नहीं हुआ है। यहाँ कोई देखता ही नहीं है। यहाँ मतदान नहीं करेंगे, पूरा गांव इसी पर अड़ंग है। तो सुना आपने, वो बता रहे हैं कि वो क्यों नाराज हैं, क्यों वोटिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं। कुल मिला के 2 ऐसी जगह हैं जहां 2 घंटे बाद भी अब तक कोई वोट करने नहीं पहुंचा है। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप वोट करने जरूर जाइए, भले ही आप नोटा का बटन दबाइए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। अपना अधिकार उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, उसे ऐसे छोड़िए मत। वैसे 6 जगह की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख पा रहे हैं जहां बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कुमार पंकज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और रामदत्त त्रिपाठी साहब हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि त्रिपाठी मेरठ में है, अश्विनी गुप्ता इस वक्त नोएडा में है, पूजा मक्कड़ गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। हम उनके पास चलें उसके पहले जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जिले की जनता को मैसेज देना था कि वोट ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हमने पहले आगे वोट किया जिससे कि जनता आगे अपना मतदान कर सके। बिल्कुल। आप भी मैम सुबह सुबह वोट करने आई क्या? पहले ही सोच रखा था? हाँ, पहले ही सोच रखा था। हम बाद में पहले वोट। हम बाद में पहले वोट। हाँ जी, मैं सुबह 6:30 निकल लिया था घर से। उसके बाद मैंने वोट डाला। जो मेरा पोलिंग बूथ था वहाँ पर सबसे पहले वोट डाला। तो लोगों में उत्साह है, हमें लग रहा है जिस तरह से उत्साह है। और अपनी जनता जो है अपनी सरकार चुनती है। क्राइम तो खूब बड़ा हुआ है यूपी के अंदर, तो खूब क्राइम है। एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। क्राइम, बेरोजगारी और इसके अलावा और कौन सा? परिवारवाद, ये सब मुद्दे हैं। चारों ही कैंडिडेट बहुत दमदार है बुलंदशहर सीट पर। किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता कौन विजय हो। तो एक अच्छी बात है, वोटर्स के बीच ये अवेयरनेस है, ये जागरूकता है कि पहले भाई सुबह से जाइए और मतदान कीजिए, इसके बाद कोई और काम कीजिए। ये हमने आपको ये तस्वीरें बताई बुलंदशहर की। करुण दिनेशन के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया दिल्ली। तो सुना आपने, ब्रह्म प्रकाश दुबे वहां वोटर्स से बात कर रहे थे कि क्या उनको खींच के लाता है पोलिंग बूथ तक। पूजा मक्कड़ ने भी बात की है कुछ लोगों से, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि पहले चरण के चुनाव में बड़े नेताओं के बेटे बेटी पोते पोती किस्मत आजमा रहे हैं। नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार मैदान में उतरी हैं। और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह अतरौली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और ये तीनों ही उस पार्टी के उम्मीदवार हैं जो परिवारवाद का विरोध करती है। कुमार पंकज, देखिए, परिवारवाद की बात मोदी जी कहते हैं कि भाई परिवारवाद नहीं रहेगा, लेकिन आप जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं और लगभग सभी दलों में ऐसा है। सिर्फ एक ये कहें कि बसपा में नहीं है, बसपा में भी है। कैंडिडेटों को अब मुख्तार अंसारी को दिया गया, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया, उनके भाई को भी टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक परिवारवाद को नकारा नहीं जा सकता है और पूरे देश की सियासत में है, केवल ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है कि वही चुनाव से पहले अलग अलग वादे होते रहे कि नहीं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपने देख ही लिया कि जिस तरह से उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं उसमें परिवारवाद का पूरा बोलबाला है। और ठीक है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना कोई परिवार से नहीं किया, या आडवाणी जी ने अपने बेटे या बेटी को आगे नहीं बढ़ाया, तो वो एक अलग है। लेकिन जो और नेता हैं उनकी एक इच्छा रहती है कि हम अब नहीं हैं तो हमारे अपने अगली पीढ़ी को जो है
टिकट मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने अपने बेटे के लिए ठीक है, कह रहे हैं कि पहले से भी वो उम्मीदवार बनने की चाहत रखते रहे हैं, लेकिन चलिए देर से सही, लेकिन फिर भी उनको टिकट मिला। कल्याण सिंह जी, उनके बेटे भी सांसद हैं, उनके पोते तीसरी पीढ़ी भी आ गई है, तो एक परिवार, समाजवादी पार्टी का परिवारवाद सभी को पता है, तो कुछ नया नहीं है। और पहले भी कांग्रेस से ही शुरू कर लीजिए कि कांग्रेस में नेहरू जी के बाद बेटी, फिर बेटा, तो इस तरह से तो परिवारवाद राजनीति में नया नहीं है, मैं नहीं मानता कि नया है। बाकी चलिए वापस आएंगे आपके पास और बात करेंगे, त्रिपाठी के पास भी चलते हैं। उधर बागपत में संवाददाता सर्वेश मिश्रा पहुंच गए हमारे, और गाजियाबाद में पूजा मक्कड़ है। सर्वेश, दिखाइए जरा तस्वीर वहाँ की जहाँ आप मौजूद हैं, और बताइए तो कितने लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए वहाँ? देखिए रोहित, इस समय मैं बागपत के जो जैन इंटर कॉलेज है, जो शहर का बूथ है, वहां पे हूं मैं, और यहाँ पे 8 मतदेय स्थल हैं। यहाँ पे उत्साह इस कदर देखने के लिए मिला कि सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी थी, उससे पहले ही लोग यहाँ पर आ गए। और आप देखेंगे कि इसके अंदर वो सारे मतदेय स्थल बने हुए हैं। जो सबसे अच्छी बात है वो कि यहाँ पे सबसे पहले युवा हैं, उसके बाद घर से महिलाएं भी निकली और बुजुर्ग भी निकले। जिन लोगों ने वोट किया है वो हमारे साथ हैं, हम उन लोगों से बात कर लेते हैं। दादा, आपने वोट दिया क्या? हाँ, वोट दिया। दादा, 1997 में ये जिला तो बन गया बागपत, लेकिन उसके बाद समस्याएं बढ़ी रही, तो इस बार आप लोग वोट क्या प्रत्याशी को देख के कर रहे हैं, पार्टी को देख के कर रहे हैं, या मुद्दों को देख के कर रहे हैं? विकास का मुद्दा है और महिलाओं के सम्मान का। क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? समस्याएं तो यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, कोई भी विकास नहीं हुआ जिला बनने के बाद में। अब कुछ उम्मीद जगी है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग किस चीज पे वोटिंग कर रहे हैं इस बार? क्या प्रत्याशी को देख के या मुद्दों? नहीं, मुद्दों को देख के, विकास को देख के। विकास को देख। हाँ, बागपत बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और सरकार किसी की बने, लेकिन यहाँ विकास होना चाहिए। रोहित, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ मुद्दे बहुत बड़े हैं। 1997 में ये जिला बना, उसके बाद लोगों को लगा कि यहाँ पे विकास होगा, लेकिन विकास तो नहीं हुआ। कुछ चीजें बहुत बड़ी हो गई, किसानों की समस्याएं बहुत बड़ी हो गई। उसके साथ ही हरियाणा का यहाँ पे सीमा विवाद हर बार होता है, जिससे किसान प्रभावित होते हैं। खनन माफियाओं का जोर है, और जो सबसे बड़ी बात है कि आज भी इस जिले में रंगदारी चलती है, और रंगदारी के बाद अपराधी बड़े हो जाते हैं। इन सभी मुद्दों के साथ लोग घर से बाहर निकले हैं वोटिंग करने के लिए। सुबह से लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, और खासकर इस बूथ पे तो महिलाएं हो या युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई घर से बाहर निकल के वोट कर रहा है। चलिए वापस आते हैं आपके पास और बात करेंगे आपसे। सर्वेश, रहिएगा हमारे साथ। पूजा मक्कड़, बताइए। रोहित, आप यहाँ तस्वीर देखिए, मेरे साथ लगातार ये लोग बने हुए हैं, और हैरानी की बात है और खुशी की बात है कि इस पोलिंग बूथ को ये माना जाता था कि यहाँ लोग वोट डालने नहीं आते। आप देखिए, यहाँ लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम जी न्यूज पे दिखाएं कि ये स्याही लग चुकी है उंगली पे। इससे पहले एक बहस का दौर भी चला कि किस पार्टी की तरफ पलड़ा भारी है, वो मैं इनसे नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या आपको इंस्पायर करता है कि आज जाना है सुबह सुबह वोट डालने? बिल्कुल, आई एम वेरी इंस्पायर्ड टू गिव माई वोटिंग राइट एंड आई वॉन्ट प्रोस्पेरिटी ऑफ माई कंट्री इंडिया। तो बताइए, आप लोग सुबह सुबह आए हैं, यूथ जो है अक्सर उसको कहा जाता है वोट डालने नहीं आता है। हम लोग बहुत खुश हैं आज, और हमने एक शर्मा जी नाम के लोग हैं उनको ही वोट दिया है, और बहुत ज्यादा खुश है। देखिए, यहाँ 2 शर्मा खड़े हैं, ये क्लियर है कि टक्कर एसपी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। मैंने इनसे कहा था मत बताइएगा। अच्छा, चलिए, शर्मा ने शर्मा को वोट दिया, ये मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए, मुद्दा अहम था, कैंडिडेट अहम था, क्या सोच के वोट दिया? कैंडिडेट अहम था। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है इंदिरापुरम की सीट पर, साहिबाबाद की सीट पर, कि क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर आपने वोट दिया? हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, जो कि बहुत सालों से नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश का विकास यदि हम देखें और स्टेट्स के मुकाबले, तो इसीलिए उसके लिए गवर्नमेंट एक अच्छी होना जो कि इस स्टेट की प्रोग्रेस के लिए सोचे, वो बहुत जरूरी था। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, विकास, सुबह से रोहित आप और मैं यही शब्द सुन रहे हैं कि विकास कीवर्ड है, और ये जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट है साहिबाबाद, इसे भी विकास की दरकार है, क्योंकि यहाँ जो सिटिंग एमएलए थे वो अब एसपी कांग्रेस गठबंधन वाली सीट से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से उनको टक्कर मिल रही है। 8.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, और सबसे अच्छी तस्वीर इस पोलिंग बूथ की मैं आपको बताना चाहूंगी वो है, क्योंकि आप जहां देखेंगे, जिसे हम कह रहे हैं लोकतंत्र का उत्सव, वो यहाँ पर बराबर नजर आ रहा है। शादी जैसा माहौल है, बच्चों के साथ लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि जब तुम 18 के हो जाना तो वोट डालने जरूर आना। तो ये बदलती हुई तस्वीर का भी एक हम ये कह सकते हैं चेहरा है कि अर्बन वोटर, पढ़ा लिखा वोटर, जागरूक वोटर और यूथ, जिनको कहा जाता था कम वोट डालने जाते हैं, रूरल एरिया में ज्यादा वोटिंग होती है, वो तस्वीर बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, जो लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। चलिए, सुनील शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के कैंडिडेट हैं। त्रिपाठी जी, आपने सुना
युवा हैं, एकदम पढ़े लिखे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। वो कह रहे हैं शर्मा ने शर्मा को वोट डाला है। जाति का कार्ड जो है, हम लोग कितना मर्जी विकास करें उसको छोड़ नहीं पाते हैं, हमारे मन में कहीं गहरे बैठा हुआ है वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और खास करके देखिए, लोकसभा चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दे पे होता है और विधानसभा चुनाव में लोग दो चीजें देखते हैं। उनको लगता है कि या तो चीफ मिनिस्टर हमारी कम्युनिटी का हो जाए, ऐसा है जिसको हम कहीं रिश्तेदारी का नेटवर्क ढूंढ के पकड़ सकें, और अगर चीफ मिनिस्टर नहीं होता है तो कम से कम विधायक ऐसा हो जो हमारी जान पहचान का हो। और जान पहचान का सबसे बड़ा क्राइटेरिया अपने यहाँ जाति होती है, बिरादरी होती है, रिश्तेदारियाँ चूंकि होती हैं। ये एक विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों ने कहा कि इसमें पार्टी से ज़्यादा कई बार कैंडिडेट महत्वपूर्ण हो जाता है, और शायद इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जिताऊ उम्मीदवार की बात करती हैं। और फिर जिताऊ उम्मीदवार में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आपने इसके पहले आपराधिक छवि वाली भी बात कही, लेकिन अगर इन सब से थोड़ा हट के देखें, जो आपने फिरोजाबाद से लेके और पूरा बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा सब तरफ के दिखाया है, उसमें एक बात ये समझ में आ रही कि जो सबसे प्रॉस्परस इलाका है, सबसे समृद्ध इलाका है उत्तर प्रदेश का, जहाँ खेती भी बहुत अच्छी है, जहाँ इंडस्ट्रीज है, जहाँ अर्बनाइजेशन है, वहाँ भी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कितने पिछड़े हैं और रोजगार नहीं है, खास करके युवकों में। आज हालत ये है कि लड़के पीएचडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं और 10-15 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही है, उनको चपरासी की जगह निकलती तो उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये एक दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा विकास का मॉडल है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। कि तमाम समृद्ध एक्सप्रेस हाईवेज हैं, इधर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, और इसके बावजूद अगर ये नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, इसके आसपास के इलाके में अगर लोगों को लगता है कि रोजगार नहीं है, पिछड़ापन है, सुख शांति नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो विकास का मॉडल है, जो रास्ता हमने चुना है देश में, वो उस पर एक गंभीर सवाल जरूर खड़ा करता है।